सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 37 और आज मेरा दिन सच में बहुत ही बढ़िया रहने वाला था। बस एक गलती हो गई, उसकी वजह से बहुत ही कम प्रॉफिट में मैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया। नहीं तो आज कम से कम 8 से 9 हज़ार तो कहीं पर भी नहीं जाते। 8 से 9 हज़ार प्रॉफिट तो आज होता ही होता पक्का। तो आज मैंने किस पर एंट्री ली? आज मैंने ली थी लोरस लैब पर। देखो यहाँ पर लोरस लैब ने ना बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार यहाँ पर अप ट्रेंड में रैली दे दी। इस पर मैंने ना एंट्री 9 बजकर 40 मिनट पर, ये देखो यहाँ पर 9 बजकर 40 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर गई ना, तो इसी वक्त मैंने यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट कर दी थी। तो उसके बाद यहाँ पर है ना थोड़ा सा गिरने लगा। तो यहाँ पर जैसे गिरने लगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज होने लगा कि यहाँ पर है ना बेरिश पैटर्न ना बन जाए और यहाँ पर है ना स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ से ना एग्जिट कर दिया। पर इसमें ना ऐसा नहीं कि मैं टारगेट तक रुका नहीं। जहाँ पर मैंने एंट्री ली थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ तक मैं टारगेट तक ज़रूर रुका और उसके बाद ये गिरना चालू हो गया था। राइट, यहाँ पर मैंने एंट्री 9:40 को ली थी और मेरा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे लो जो था ना उसी नीचे, उसके नीचे मैंने रखा था। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर है ना सुबह स्ट्रांगली मार्केट ऊपर गया था। राइट, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुका था, यहाँ पर रुका, उसके बाद वापस से ऊपर गया। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। उसके बाद 1:2 करके यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव हुआ और फिर यहाँ पर मैंने ना मेरा टारगेट बुक करके यहाँ से निकल गया। जैसे ही यहाँ पर टारगेट बुक हुआ गाइज, उसके बाद ये इतना भागा ऊपर कि अगर इसमें ना थोड़ा देर भी अगर मैं रुकता 5 या 10 मिनट के लिए तो कम से कम 8 से 9 हज़ार तो कहीं पर भी नहीं जाते। देखिए यहाँ पर मुझे बहुत ही कम प्रॉफिट में ही मुझे यहाँ पर निकलना पड़ा। राइट, तो ये स्टॉक्स मैंने कैसे निकाला? आज मैंने ये स्टॉक्स ना ट्रेड स्कैनर, ये नया स्कैनर है तो इसको हेल्प करके और यहाँ पर ट्रेड फाइंडर का भी मैंने हेल्प लिया और ये दोनों को यूज़ करके मैंने ये स्टॉक यहाँ से निकाला। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैंने ट्रेड स्कैनर में यहाँ पर देखा, मार्केट व्यू में यहाँ पर है ना एफ एम आई जो फंड मोमेंटम इंडिकेटर है ये लॉन्ग शो कर रहा था। राइट, यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग शो कर रहा था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर है ना देखा कि चलो यहाँ पर मतलब बुलिश सेंटिमेंट्स तो बन रहे। राइट, उसके बाद मैंने ऑप्शन एपेक्स में भी देखा कि यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन एपेक्स में मतलब बुलिश सेंटिमेंट्स बन रहे या फिर बेरिश सेंटिमेंट्स बन रहे। एक मिनट गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा लोड हो रहा है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से वापस से लोड हो जाए। राइट, चलिए यहाँ पर ये लोड हो गया फिर से। देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन एपेक्स में भी सुबह सुबह देखा कि यहाँ पर है ना बढ़िया सी अप ट्रेंड यहाँ पर दिख रही थी। देखो यहाँ पर है ना थोड़ा सा गिरा और उसके बाद बुलिश मोमेंटम यहाँ पर दिखने लगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई कि यहाँ पर है ना आज के दिन तो बेरिश पोजीशन तो बनने वाली नहीं है, यहाँ पर बुलिश पोजीशन ही बनेगी। तो जैसे यहाँ पर मुझे लॉन्ग दिखा, मैं यहाँ पर इंट्राडे मनी पर गया और यहाँ पर मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन से स्टॉक्स है जो अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। तो मैंने ट्रेंड ट्रैकर में देखा तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी दिख रहा था, जाइडस दिख रहा था, ओरो फार्मा, टाटा कम्युनिकेशन, ग्लेनमार्क, ये सारे दिख रहे थे। उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर है ना डीमार्ट दिख रहा था, लोरस दिख रहा था और आई थिंक कुछ दो तीन और अलग स्टॉक्स थे। तो उन पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ पर लोरस लैब को ओपन किया और डॉक्टर रेड्डी को यहाँ पर ओपन करके रखा। पर जैसे मैंने डॉक्टर रेड्डी को ओपन किया ना तो सुबह की 2 कैंडल तो बहुत बढ़िया ऊपर गई, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिला। सुबह की 2 कैंडल बहुत बढ़िया गई, उसके बाद ये शार्प गिरना चालू किया तो इसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। पर लोरस लैब पर मेरे है ना बहुत कड़ी नज़र मैंने रखी क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया सी मोमेंटम दिख रही थी। आज के दिन डीमार्ट मेरे हाथ से निकल गया। राइट, ये डीमार्ट भी यहाँ पर शो कर रहा था, सुबह सुबह ही यहाँ पर डीमार्ट शो कर रहा था और देखो सुबह सुबह डीमार्ट ने कितनी बढ़िया रैली दी, देखो कितनी शार्प। यहाँ पर 9:25 के बाद ही यहाँ पर एंट्री बन रही थी, उसके बाद ये देखो कितना शार्प ऊपर चला गया। तो ये स्टॉक मुझसे मिस होगा। पर मैंने लोरस लैब पर देखने की कोशिश की कि क्या बन रहा है। जैसे ही यहाँ पर मुझे लोरस लैब दिखा ट्रेड स्कैनर में, मैंने लोरस लैब पर क्लिक किया। उसके बाद मैं ना ट्रेड फाइंडर के सेक्टर स्कोप में आया। सेक्टर स्कोप में जैसे मैं आया ना तो सुबह सुबह यहाँ पर फार्मा सेक्टर सबसे टॉप पर शो कर रहा था, जिसमें मुझे है ना डॉक्टर रेड्डी सबसे टॉप पर था और सेकेंड नंबर पर लोरस लैब था। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर आया फार्मा सेक्टर में देखने के लिए तो यहाँ पर सबसे ऊपर डॉक्टर रेड्डी था, उसके बाद लोरस लैब था। तो डॉक्टर रेड्डी तो मेरे हाथ से मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि इस पर है ना रिवर्सल आ गया था। पर लोरस लैब मुझे यहाँ पर दिख रहा था। तो एक बात तो थी कि यहाँ पर लोरस लैब में है ना कुछ तो बन रहा है। आज इस पर एक बढ़िया सी मोमेंटम जरूर मिलेगी। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर कड़ी नज़र बना के रखा। तो इसमें मैंने एंट्री ले ली और विद इन 5-10 मिनट्स में यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद ये गिरना चालू हुआ और फिर गाइज यहाँ पर है ना फिर गाइज यहाँ पर है ना बढ़िया सी एक बढ़िया 10:20 पर एक कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बनी।
राइट। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड फिर से सजेस्ट किया लाइव सेशन में। आप अगर मेरा लाइव अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं 10:20 या फिर 25 मिनट पर ही मैंने यहाँ पर बता दिया था कि लोअर स्लैब और ऊपर जाने वाला है। तो अगर जिसको भी यहाँ पर एंट्री लेनी है तो यहाँ पर अपने अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से आप इसमें एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो अप ट्रेंड में था, उसके बाद थोड़ा सा गिरा और एक ही कैंडल के साथ यहाँ पर बहुत बड़ी मोमेंटम यहाँ पर मिली, राइट। तो हाई चांसेस है कि अभी ये यहाँ पर ऊपर जरूर जाएगा। तो देखो यहाँ से सीधा एक जैसा सीधा ऊपर गया और ऑलमोस्ट इसने 2.11% की मूवमेंट फिर से दे दी, राइट। तो यहाँ पर ये मूवमेंट भी मैं मिस कर गया, मैंने फिर से एंट्री नहीं ली, क्योंकि मैं दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ, चाहे उस पर कितना भी प्रॉफिट हो या फिर उसमें लॉस हो, दिन का सिर्फ एक ट्रेड, ओके। तो उसके बाद देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा ऊपर गया और फिर साइडवेज हो गया। सो गाइस आज का डे 37 भी बढ़िया रहने वाला था, पर थोड़ा सा रुक गया यहाँ पर। फर्स्ट डे मैंने ये स्किनर को यहाँ पर मैंने यूज़ किया, ये फर्स्ट डे था आज का, मैंने इससे पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया, तो इसकी वजह से मैं इस पर ज़्यादा रिलाई करने वाला नहीं था। पर अभी मैं कल से इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करने वाला हूँ और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसके ना इमेज डालने वाला हूँ। ये जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है, ट्रेड ट्रैकर है, तो इसके जो इमेज है, स्क्रीनशॉट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डालूंगा हर दिन। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। ओके गाइज, आज का दिन बस यही था। मिलेंगे सीधा मंडे को, सॉरी कल मिलेंगे, कल है कल फ्राइडे है, मुझे लगा आज ही फ्राइडे। तो मिलेंगे कल के दिन और देखेंगे कि क्या हम इसी तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाते या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।